इसका तना जैसे अगर एकदम सीधा है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल अपराइट है, टेढ़ा मेढ़ा इनफॉर्मल अपराइट। इस तरह से है बुंजिन। इसको मैंने अब शुरू करना कर दिया ना, वायरिंग खोली अभी। अब फिर इसको कितना टाइम लगा होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में? 3 साल। बुंजाई लाने के बाद आपको केयर करनी है कि कि इस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि गर्मी में इसको कितना पानी देना है, रोज देना है, एक दिन छोड़ के देना है। कोई भी मेरा जो रेडी प्लांट है वो 10 से 12 साल से कम का नहीं। नमस्कार, गांव जंक्शन की टीम आ पहुंची है मेरठ। यहाँ हम आपको एक ऐसी कला से रूबरू कराएंगे जिसमें आप प्रकृति के विशाल रूप को एक छोटे से गमले में कैद कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोनसाई की। बोनसाई यानी एक छोटा जंगल। ये सिर्फ पौधा नहीं बल्कि धैर्य, मेहनत और सालों की कला का नतीजा है। ये देखने में भले ही छोटा सा पेड़ लगे, लेकिन इसकी कीमत और खूबसूरती लाजवाब है। आज हम जानेंगे कि कैसे किसी पौधे को बोनसाई का रूप दिया जा सकता है, इसकी शुरुआत कैसे करें, इसमें किस तरीके की मिट्टी और देखभाल की जरूरत होती है और कौन से पौधे इसके लिए सबसे बेहतर हैं। तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप से। आखिरकार ये शुरुआत कहाँ से होती है? लोगों को अगर एक्सपेरिमेंटल करना हो, मतलब हालांकि एक्सपेरिमेंट पौधे को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसको कोई भी पौधा आप लाते हो, पहली बात तो आप ये समझिए किसी भी पौधे का आप बोनसाई बना सकते हैं। शर्त क्या है कि उस पौधे में ब्रांचिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप केले का बोनसाई नहीं बन सकता है, बिकॉज उसमें ट्रू स्टेम नहीं होता है, फॉल्स स्टेम होता है। केले का पत्ता अगर आप खींचिए तो पूरा नीचे तक खुल जाता है, नीचे तक आएगा, जड़ों तक आता है। तो जिन पौधों में फॉल्स स्टेम होता है उसका आप बोनसाई नहीं। बोनसाई बनाने के लिए पहली शर्त क्या है कि उसमें ब्रांचिंग की टेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप पौधे को काट दे तो साइड से ब्रांच निकल आए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग टेंडेंसी। तो इस तरह आप सारे पौधों का बना सकते हैं। हमारे पास जो भी पौधे हैं ज्यादातर तो फिर मतलब शुरुआत करने के लिए बहुत बेबी स्टेप क्या होती है सर? कोई भी पौधा आप ले आइए, छोटा पौधा ले आइए जो पेंसिल थिकनेस का हो, उसको आप एक गमले में लगा दीजिए और इसको 6 महीने 1 साल के लिए आप ग्रो करने दीजिए। ओके। जब वो ग्रो करता है तो उसके बाद फिर आप उसको रख के उसको देखिए, विजुलाइज करिए। अगर आपको बोनसाई की कला का ज्ञान है कि बोनसाई में क्या क्या स्टाइल्स होती हैं, किस तरह से, तो उसके लिए हम थ्योरी पढ़ाते हैं। तो आप थ्योरी के हिसाब से अपना दिमाग लगाइए कि इस पौधे को हम बोनसाई की किस शेप में ढाल सकते हैं। कुल मिला के सिमेट्री देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में जिस तरह से तना है, तना जैसे हमारी उसमें रीढ़ की हड्डी होती है जो मेन पार्ट है। अगर रीढ़ की हड्डी जो है यूं झुकी हुई है तो हम कहते हैं कुबड़ा है। बाईं तरफ को झुका हुआ है स्कोलियोसिस हो गई, पेट निकला हुआ है तो लॉर्डोसिस हो गई। तो बॉडी को उसी तरह इसका तना जैसे अगर एकदम सीधा है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल अपराइट है, टेढ़ा मेढ़ा इनफॉर्मल अपराइट। इस तरह से है बुंजिन है। तो आप कहेंगे साहब जब प्लांट चारों तरफ से ग्रो करता है तो आपको इस तरह से बनाने की क्या जरूरत थी कि आपने सब तो नीचे हटा दिया, ऊपर बना दिया। कभी आप जंगलों में गए होंगे, भैया भी देखते होंगे, खेतों में जाते होंगे, तो जो बकरी चराने वाले आते हैं तो बकरियां जो है खड़े होके पेड़ के ऊपर, और जहां तक उनकी रीच होती है वो सब टहनियां खा जाती हैं। नीचे कुछ नहीं होता है। वही कंसेप्ट इसमें है कि जहां तक बकरियों, एनिमल या ह्यूमन इंटरवेंशन है वहां तक कोई ब्रांच नहीं ग्रो करेगी। एक बार ही आपकी रीच से ऊपर पहुंच गया देन स्टार्ट करो, एक सिंपल सा कैनोपी बन जाएगा। ये नेचर से ही लिया हुआ है सारा, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, नेचर से ही हमने लिया है। तो इसको बोलते हैं बुंजिन या लिटरेटी स्टाइल। ये सबसे आर्टिस्टिक स्टाइल है। अगर मैं कहूँ सबसे आसान स्टाइल, सबसे आसान स्टाइल आपकी विंड ब्लोन स्टाइल है, जिसमें आपको सारी ब्रांचेस को सिर्फ एक तरफ को घुमा देना है। या लिटरेटी स्टाइल है, बुंजिन स्टाइल है, उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत नहीं है बस। तो सबसे या तीसरी जो स्टाइल है जो सबसे कॉमन है, दैट इज फॉरेस्ट स्टाइल। फॉरेस्ट स्टाइल क्या है? फॉरेस्ट स्टाइल में जंगल बनाते हैं। डिफिकल्ट लग रही है सर, इधर लेके आए इसे? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कहाँ डिफिकल्ट है। इसमें सारे पौधे आपको एक ट्रे में उनकी थिकनेस के हिसाब से आपको एडजस्ट करने हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने लिया अपने प्लांट को, तो इसको किस तरीके से आपने किस वक्त पे ट्वीक करना शुरू किया? इसको मैंने अब शुरू करना कर दिया ना, वायरिंग खोली अभी। अब फिर इसको कितना टाइम लगा होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में? 3 साल। 3 साल? हाँ जी सर, ये 3 साल के अंदर इतना बड़ा हुआ है? हाँ जी। क्या वैरायटी है ये, और आप कौन सा इसे? ये वैक्स मेलपीजिया बोलते हैं, जिसका मैंने अभी आपको प्लांट दिखाया। और ये आप इसे कौन सा स्टाइल देने वाले? इनफॉर्मल। ये है देखिए लिटरेटी बुंजिन स्टाइल। इसे आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य से बनाया, थोड़ी सी मेहनत से। कैसे करते हैं? ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है, ऑपरकिलकेरिया डिक्राई बोलते हैं इसको। ये कहीं भी मिल जाता है? नहीं, हर जगह नर्सरी में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे, अगर कोई ट्राई कर। जेड प्लांट। जेड, यस, लेट्स टॉक अबाउट आवर। बहुत से लोग ऑक्सीजन प्लांट भी बोलते हैं। हाँ, लकी प्लांट भी बोलते हैं। लकी प्लांट भी बोलते हैं। दिस इज जेड प्लांट।
ओके। ये भी देखिए जेड का, जेड के नीचे अभी आपको दिखाऊंगा, ये शेपिंग में है, फॉर्मल अपराइट यानी स्ट्रेट। कितना टाइम हो गया इसको? इसको होगा करीब करीब 2 से 2.5 साल। कोई भी मेरा जो रेडी प्लांट है वो 10 से 12 साल से कम का नहीं है। लोग कहते हैं ना कि टॉर्चर कर रहे हैं पौधों के ऊपर, आप इनको वायरिंग करके छोटे गमलों में लगा के, तो हम लोगों का मानना ये है कि कोई भी प्लांट अगर गमले में लगा हुआ है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर रहा है, तो दैट इज नॉट ए टॉर्चर ऑन द प्लांट। सर अगर मान लीजिए बोनसाई कोई लाए तो उसको क्या केयर करनी होती है? आपको ये समझना है थोड़ा सा, जिससे भी आप लाते हैं उससे पूछिए कि इस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि गर्मी में इसको कितना पानी देना है, रोज देना है, एक दिन छोड़ के देना है। जैसे ये प्लांट अपर क्लेरिया का है, गर्मी में अगर आप इसको 2-3 दिन पानी ना दें तो ये नहीं खराब होगा। लेकिन आम पौधे जो पत्तियों वाले पौधे हैं, फोलियस प्लांट जिनको हम बोलते हैं, अगर छोटे गमले में है, एक तो लिमिटेड स्पेस है उसमें, पानी भी कम आता है, तो अगर आप गर्मी में एक दिन भी तेज गर्मी में पानी दें तो अगले दिन सूख जाएगा वो, तो आपकी 15 साल की मेहनत खत्म हो गई। अब गर्मियों में यहाँ पे छत पे अभी फिलहाल तो नेट लगा हुआ है, 2 बार कम से कम पानी देता हूँ, एक मॉर्निंग में उठ के 6 बजे और एक शाम को। आप सुबह कितने बजे क्लिनिक जाते हैं? मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ। उससे पहले कितना टाइम अपने बोनसाई को देते हैं? 1 से 1.5 घंटा। और शाम को? शाम को आने के बाद 5 से 7, 5 से 8, संडे पूरा टाइम। सिर्फ चाइना जापान क्यों, इंडिया एक बोनसाई के क्षेत्र में अगर नहीं, इंडिया में तो बहुत अच्छे मास्टर्स हो गए। ऐसा नहीं, इंडिया ने पिछले 10 से 15 सालों में बोनसाई में इतनी तरक्की की है कि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट बन गया। आप साउथ चले आइए, बॉम्बे वगैरह चले आइए, वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोगों ने इसे प्रोफेशन बना लिया है। तो जो ये आर्ट है आपने खुद से किताबों के सहारे सीखी है? किताबों के सहारे, कहीं कहीं छोटे मोटे लिटरेचर मिल गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जब सर ने बोनसाई बनाने की कोशिश की थी और जानने की कोशिश की थी, लाइब्रेरी से एक बुक इशू करानी थी, वो बुक आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। हाँ जी, उस समय थी। वो किताब भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ताकि समझे कि वो लिटरेचर है जिससे बोनसाई मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, उसके अलावा मुझे कभी मिली ही नहीं वो किताब। और आपने कैसे खरीदी थी फिर उसे? नहीं, उस समय एक कहीं पड़ी हुई थी किसी बुक सेलर के पास, किताब तो पड़ी, उसमें पेड़ पौधे बने हुए हैं और मुझे ये नहीं पता वो क्या है। आप अपने आप उसको देख लीजिए, अगर आपके काम की हो तो ले जाओ। लेकिन उसकी प्राइस 150 क्यों थी? 150 रुपए थी उसकी। ये तब कब की बात है ये? 1989। 89 में 100 रुपए? हाँ जी। आप टोटल कितना कमाते थे उस वक्त? 1300 रुपए। ये पाइन ट्री के बारे में सर बता रहे थे, जो हमारे यहाँ इस वक्त सबसे महंगा बोनसाई है, राइट? ये इतना महंगा क्यों है सर, इसकी क्या खासियत है? इसकी वजह ये है कि पहाड़ों पे उगने वाला पौधा है। हमारे इस क्लाइमेट में, स्पेशली यहाँ पे सुबह 8:30 से धूप आती है और शाम को 6 बजे तक रहती है सनसेट से, ठीक है ना? एग्जैक्टली। ऐसे क्लाइमेट में इस पौधे को छोटे से पौधे से लेके ग्रो कराना अपने आप में बहुत। क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस आते हैं ओवर हीट, जैसे 40+ टेम्परेचर जब हो जाता है ना, तब उसमें दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सॉइल है वो यहाँ पे नहीं मिलती जिसमें ये ग्रो करता है। तो आप मिट्टी लेके आते हैं? मिट्टी में इधर उधर से कलेक्ट करता रहता हूँ इसके लिए। दूसरी बात है, ये आम पौधों की तरह नहीं है। जैसे आम पौधों को आप बारिश में लगाते हैं, उनकी मिट्टी चेंज करते हैं, ये जाड़ों में जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं सब इसकी मिट्टी चेंज करना होता है। मिट्टी में आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रखना है, कौन सा कम रखना है। तो सर कुल मिला के बोगनविलिया और जेड ऐसा सेफ प्लांट है जहाँ से बोनसाई। बाकी और सेफ प्लांट है, एक आपके पास ये रखा हुआ है पाकड़ का पेड़। पाकड़ का पेड़, हाँ। ये मेरा जो स्पेसिमेन है, हाँ। ये काफी टाइम पहले मैंने ये नाली के किनारे से निकलवाया था। नाली के किनारे से? 22 से 23 साल पुरानी बात है ये। आप कहीं भी पौधा देखते हैं डॉक्टर साहब, और स्कूटर मैकेनिक के पास गया था स्कूटर ठीक कराने, तो साइड में उसके नाली में ये ग्रो कर रहा था दीवार से, छोटा सा पेड़ था, तो मैंने फिर उससे लड़के से बोल के उसको निकलवाया, उसको ला के मैंने शेप किया है। तो ये नाली के किनारे से निकाला हुआ कहीं भी प्लांट मटेरियल मिल जाए आपको, बस आप उसे बिल्कुल घर ले आइए, उसको ग्रो करिए। क्या कमाल की आर्ट है। आप मतलब जस्ट लाइक कि आपको नेचर हर वक्त इंस्पायर करता है टू पेंट। यस, ये बैनियन रखा हुआ मेरे पास। ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं ग्वालियर गया था किले में घूमने, तो वहाँ किसी पत्थर से छोटा सा सैपलिंग निकल रहा था, मैं उसको उखाड़ के ले आया था। आज अब देखिए कितना बड़ा शेप ले रहा है इसने। ये प्लांट जब मैंने खरीदा था मेरठ में, एक खरीदा था 1991 में, तो 60 रुपए का खरीदा था। उस समय सबसे महंगा प्लांट मुझे लगा था। और आज इस प्लांट की कीमत कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए का है ये पौधा। प्लांट तो देखिए आप कितना पुराना है, ये देखिए, देख रहे हैं आप? इसको अम्ब्रेला स्टाइल में ग्रो किया है। कैनोपी है ये, हाँ छोटी पूरी कैनोपी है, और हर तरफ से ब्रांचेस हैं, हर तरफ से ये गुलमोहर का पौधा। तो ये कमाल की आर्ट है, मुझे ऐसा लगता है। उगाते हैं तो 30 फीट 40 फीट का होता है हमारे यहाँ। ये
पिछले 16 साल से मेरे पास है। तो मिट्टी क्या कुछ अलग होती है जो आप लेके आते हैं? मिट्टी बेसिकली क्या है, मेरा मानना है कि अगर कोई प्लांट आप कहीं और से ला रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें से ओरिजिनल एलिमेंट उस सॉइल का भी होना चाहिए इनिशियली। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको हम साउथ ले जाएं और एकदम से आपको सारा साउथ इंडियन खिला दें तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। उसी तरह प्लांट्स हैं। राइट, बात आप समझ रहे हैं? मैं समझ कि आप लोकल मटेरियल यूज करिए जो कि आपके क्लाइमेट के लिए सूटेड है और वो चलेगा भी आपके यहाँ। और शुरुआत करने के लिए तो बेस्ट रहेगा ताकि आपको थोड़ी एक्सपर्टीज। नहीं, शुरुआत के लिए नहीं, हमेशा मेरे पास 60-70% मटेरियल सब लोकल है। अब जेड प्लांट है, आपको हर घर में मिलेगा। हाँ, बोगनविलिया, करौंदा, नींबू, गुलमोहर, फाइकस प्लांट हो गया, बरगद हो गया, ठीक है। चीड़ है, चीड़ लोग कम कर देते हैं लेकिन चीड़ भी है। तो कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि बहुत दुर्लभ हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, अपना कलेक्शन दिखाने के लिए। और उम्मीद है दर्शकों के पास भी एक विंडो खुलेगी। सर के पास कांटेक्ट करने का डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल शेयर करूंगी और आने वाले वक्त में आपकी इस एक्सपर्टीज से बाकी कई लोगों को फायदा होगा सर। चलिए, अगर किसी का मेरे इस ज्ञान से किसी का फायदा होता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सर। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।